हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर, और साथ ही साथ स्वागत भी करती हूँ और आशा भी करती हूँ आप सभी की कि आप बहुत अच्छे से स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नतापूर्वक अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे। हाँ, बार बार कहाँ ध्यान जा रहा है आपका? स्क्रीन पर? किस पर? गिरगिट पर। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ 5। नाम है गिरगिट। गिरगिट का क्या अर्थ है? गिरगिट, कहीं मुहावरा कुछ सुना है कि अरे तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, या वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है? क्या है इसका? तो आज इसी पाठ को तो हम पढ़ने वाले हैं, और जो लिखा है अंतोन चेखव जी द्वारा। ये नाम भी शायद आपने पहली बार सुना होगा इन लेखक का। लेखक परिचय से हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि अंतोन चेखव कौन थे और उन्होंने इस पाठ की रचना किस आधार पर की। मुहावरा या लोकोक्ता अर्थ आपको सबको पता है कि गिरगिट का अर्थ होता है जो व्यक्ति पल पल खुद बदल जाए। क्योंकि गिरगिट कैसा रहता है? गिरगिट जिस स्थान पर रहता है उसी तरह से अपने आप को परिवर्तित कर लेता है ताकि कोई उसको देख ना पाए या पहचान ना पाए। वैसे भी गिरगिट देखने में बड़े अजीब लगते हैं, है ना? आपने भी देखे होंगे कि यदि एकदम लाइट ग्रीन घास होगी, एकदम हल्के कलर की घास होगी, हरी तो वे इस कलर के हो जाएंगे। हर तरह का रंग बदल देते हैं ताकि लोग उनको पहचान ना पाए। ऐसे ही कुछ आजकल लोगों की हालत भी है कि वो पल पल बदलते रहते हैं। किसने कैसा मुखौटा पहन के रखा है, कौन क्या है, समझना मुश्किल है। यदि हम पहले की बात करें, प्राचीन काल की बात करें या पुराणों की बात करें, तो राक्षस और मनुष्यों में कम से कम अंतर तो रहता था। कैसा? राक्षस बड़ा सा शरीर लेकर, कहीं लंबे लंबे दांत, तो एक खतरनाक सा लगता था। दूर से देखने पर लगता था कि राक्षस आ रहा है, और जो अच्छे व्यक्ति देवता रहते थे वो अलग समझ में आते थे। अब यहाँ कौन सही है, कौन गलत है, किसने क्या धारण या क्या चोला पहन के रखा है, कौन सा मुखौटा पहन के रखा है, कुछ समझ में नहीं आता। कौन पल पल अपना रंग बदल देता है लाइक गिरगिट, वही आज पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर। मजा आएगा आपको पढ़ने में, और साथ ही साथ ये समझ में भी आएगा कि हाँ, व्यक्ति ऐसा ही करते हैं। कब कहते हैं ना, जिस ओर हवा चली हम उसी ओर मुड़ गए। अर्थात अपना कुछ वजूद ही नहीं, सिद्धांत ही नहीं। जहां हमें लगा कि 4 लोग ज्यादा हैं, चलो हम भी चलते हैं। पहले हम कह रहे थे नहीं, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, 4 लोग और आ गए। नहीं, ये व्यक्ति बुरा है, तो हम भी कहने लगे हाँ हाँ, वो आप कि जैसे ही मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा अच्छा कह दूं, आप सही कह रहे हैं, होली है उनके साथ। तो ऐसा ही कुछ होता है कि जहां देखा नहीं धन दौलत या कुछ बड़ा सा रुतबा, हो जाते हैं उनके पीछे और अपने सिद्धांतों या अपने वजूद का कोई नहीं रखते हैं ख्याल। सबकी बात नहीं कर रहे, तरह तरह के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं। हाँ, ये चलते हैं हम सबसे पहले लेखक परिचय की ओर। अंतोन चेखव नाम भी आपने शायद पहली बार सुना होगा। मिलते हैं राइटर जी से और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। जन्म हुआ था सन 1860। कहां? दक्षिणी रूस, तगनौर नगर। मृत्यु 1904। दक्षिणी रूस के लगनौर नगर में 1860 में जन्मे अंतोन चेखव ने शिक्षा में ही कहानियां लिखना आरंभ कर दिया था। जब वो शिक्षा काल में थे ना, विद्यालय कालीन दौर में ही उन्होंने कहानियां लिखना स्टार्ट कर दिया था। 19वीं सदी का 9वां दशक रूस के लिए कठिन समय था। यह वह समय था जब आजाद ख्याल होने से ही लोग शासन के दमन का शिकार हो जाया करते थे। समझ में आया कि जैसे ही उनको लगता था कि आज़ाद होने वाले हैं, तो वो पहले से ही डर जाते थे और शासन के दमन का शिकार हो जाते थे कि नहीं 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 होंगे, वो तो सब जाने, जिनके पास पावर है, जिनके पास मतलब पैसा है, वही अधिक शक्तिशाली है, इसलिए हमें तो चुपचाप वैसे ही ढले रहना है। ऐसे समय में चेखव ने उन मौकापरस्त लोगों को बैन करती कहानियां लिखी जिनके लिए पैसा और पद ही सब कुछ था। ठीक है, ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया है लेखक ने। उस समय के लेखक होते हुए भी जो जानते थे कि दुनिया कैसी है, फिर भी उन्होंने ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया है जो जरा सा कुछ पैसे वाला या कुछ ऐसे पदाधिकारी मिलते हैं, उनके सामने यूं बिल्कुल दुम हिलाने लगते हैं। उनका पर्दाफाश किया है लेखक ने। आइए चलते हैं कि क्या कहानी है इस पाठ की, या गिरगिट क्यों नाम रखा है, और देखते हैं चेखव जी के बारे में। चेखव सारे संसार के चहेते लेखक माने जाते हैं, सारे संसार के, क्योंकि वो सत्यता पर आधारित रचनाएं करते थे। हवा के रुख से अपने आप को नहीं बदलते थे, जो है सो है, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करते थे।
इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसकी नार में सत्य ही सर्वोपरि रहा, सत्य के प्रति इनकी नजर में सत्य ही सर्वोपरि रहा, सत्य के प्रति आस्था और निष्ठा यही चैन की धरोहर है। साहित्यिक परिचय देखते हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं गिरगिट, क्लर्क की मौत, बानका, तितली, एक कलाकार की कहानी, घोंगा, यूनिज, रोमांस और दुल्हन। ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं? वाल्या मामा, तीन बहनें, सीगल और चेरी का बगीचा। ये इनकी नाटक हैं। अब देखिए, चलते हैं हम कहानी की तरफ और देखते हैं कि क्या हुआ है इस कहानी में। आप देखिए, चित्र को देखिए, मजेदार सा चित्र है। इसमें कोई व्यक्ति है और उसकी उंगली शायद कुत्ते ने या कुत्ते के छोटे से बच्चे ने काट ली है। अब यहाँ पर वो उंगली को, अपनी घायल उंगली को लोगों को दिखाए हुए जा रहा है कि मेरी उंगली काट ली गई है, देखो लहू लुहान भीड़ इकट्ठी कर लेता है। अब उसको एक जो सूट बूट पहने दिखाई दे रहा है ना आपको, वो आते हैं कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगा और देखता हूं कौन सा कुत्ता था, इसको अभी मौत के घाट उतारते हैं। लेकिन उन महोदय जी को जैसे ही पता चलता है कि ये किसी बड़े अफसर का कुत्ता है तो कहता है अरे छोटा सा ही तो कुत्ता है, काट लिया तो क्या हुआ, उंगली तो काटी है, गर्दन थोड़ी काटी है। इस तरह से फिर पता चल नहीं नहीं ये साहब का लड़का नहीं, ऐसे ही गली का कुत्ता। अरे अरे मैं देखता हूँ इस कुत्ते को तो आज ही जाओ मारो। फिर कोई नौकर मोकर कहता है नहीं साहब ये उनके भाई का लड़का है। अरे उनके भाई का लड़का है, इतना प्यारा कुत्ता है, इसका मैं ही ले जाता हूँ, जाओ तुम तो कुछ भी, उंगली के कटने से तुम्हें क्या हो। मतलब तरह तरह से रंग बदलते हुए नजर आते हैं आज के अच्छे भले, जिनको आप सूट वूट में देखेंगे या किसी भी रूप में देखेंगे समझ नहीं पाएंगे कि उस सूट के पीछे है क्या, या उस चेहरे के पीछे जो अच्छा सा समझदारी सा या बहुत पद पर बैठा है वो किस तरह की नीयत रखता है और क्यों रखता है। क्योंकि चापलूसी या चाटुकारिता रग रग में समा गई है लोगों के। मैं यहाँ सभी को शामिल नहीं कर रही हूं, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करते हैं, सत्यता के साथ करते हैं, ना कि हवा के साथ अपना रुख ही बदल देते हैं। चलिए चलते हैं पाठ पर और देखते हैं कि किसका कुत्ता था वास्तविक में। क्या कुत्ते ने उंगली काटी थी या उंगली को ही कुत्ते ने काट दिया था, कुछ भी हो सकता है। चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, मजा आने वाला है आपको। प्रस्तुत पाठ की कहानी में रूस के महान लेखक ने एक ऐसी घटना का वर्णन किया है जब रूस में जार की उपाधि धारक राजाओं के शासन में वहां की शासन व्यवस्था चापलूसों के भरोसे ही चल रही थी। आपने एक कहानी या कुछ सुना होगा ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर खाजा, टका सेर भाजा। थे चौपट राजा, जो राजा तो थे लेकिन मूर्खों की परिभाषा में सबसे ऊपर, शायद ऐसा ही कुछ रूस का हाल था उस वक्त, और लेखक ने इसको बिल्कुल निडरता के साथ उजागर किया है। इसलिए ये जो अंतोन चेखव जी हैं लेखक, इनको ना केवल उनके ही देश में बल्कि संपूर्ण देशों में, संपूर्ण दुनिया में ये चहेते लेखक माने जाते हैं, क्योंकि ये हवा के रुख में बहे नहीं, इन्होंने बड़े बड़ों के सामने दुम नहीं लाई या चापलूसी नहीं की, जो दिखा वो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर कर दिया। अब क्या था कि वहां की जो शासन व्यवस्था थी वो चापलूसों के भरोसे चल रही थी, जो उनके सामने दुम हिलाते वो अच्छे से खाते बैठ के, और जिन्होंने जरा सी आवाज उठाई उनको कैद कर दिया जाता था। ठीक है, वहां पर हालात इतने खराब थे कि वहां के अधिकारी कानून के या आम आदमी की ऐसी शिकायत पर भी सही फैसला नहीं कर पाते थे जिसमें दोषी कोई आदमी नहीं बल्कि कोई खतरनाक कुत्ता ही हो। यहाँ पर बात मतलब ये चल रही है कि किसी व्यक्ति के साथ जजमेंट करना भी, एक कुत्ते को भी वो सजा नहीं दे पाए जबकि वो गुनहगार था, तो आदमी यदि कोई बड़ा या रुतबे वाला होगा तो उसकी तरफ तो कोई देखेगा तक नहीं। यहाँ यही बताया है लेखक ने। पुलिस इंस्पेक्टर, कहने को पुलिस इंस्पेक्टर हैं ये सूट वूट वाले व्यक्ति, आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि न्याय की जो वर्दी है उसके पहनने के बाद बिल्कुल न्याय करना ही होता है। लेकिन क्या इन इंस्पेक्टर महोदय ने जज किया या उनके साथ मतलब न्याय किया, जस्टिस किया? देखते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलॉव दूसरों से हथियारी बेर की एक किस्म झरबेरिया की एक टोकरी को लेकर चौराहे से गुजर रहे थे। ठीक है, चौराहे से जा रहे थे। अब वो क्या देखते हैं तो अचानक उनके कानों में कुछ शोर सुनाई पड़ा। शोर आई, कैसा शोर? ओचुमेलॉव मुड़ा और भीड़ की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि एक कुत्ता तीन टांगों पर रेंगता हुआ आ रहा है। वह इसलिए रेंग रहा था क्योंकि एक आदमी ने गिरते पड़ते किसी तरह से उस कुत्ते की एक टांग को पकड़ लिया था। अब हो क्या रहा था कि उन्होंने कुछ शोर सुना, अरे बचाओ बचाओ, अरे दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, और एक कुत्ता था वो काई 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 करते करते तीन टांगों पर भागा आ रहा था।
क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने उसकी चौथी टांग को पकड़ रखा था और लोग चिल्ला रहे थे और यूं ही भीड़ तो भीड़ होती है, अकारण ही इकट्ठी हो जाती है। वह आदमी अपना दायां हाथ ऊपर हवा में उठाकर ला रहा था, खड़ा था और वहां पर मौजूद लोगों को अपनी खून से लथपथ उंगली को दिखा रहा था। एक खून से लथपथ उंगली थी और वो दिखा रहा था और एक हाथ से उस कुत्ते की टांग भी पकड़े हुए था। लोग जमा हो गए, भीड़ जमा हो गई और ओचुमेलॉव जो इंस्पेक्टर थे ने उस आदमी को पहचान लिया। अच्छा, आदमी को तो पहचान लिया, वह क्यूक्रिन नाम का सुनार था, सोनी जो ज्वेलर्स रहते हैं ना वो। उस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगों को फैलाए हुए नुकीले मुंह वाला और पीठ पर फैले हुए पीले दाग वाला सफेद रंग का बारजोई नामक प्रजाति का कुत्ता ऊपर से नीचे तक कांप रहा था, क्योंकि वो चौथी टांग उसके हाथ में थी ना, और अपराधी की तरह नजर आ रहा था। घटना के बारे में पूछने पर उस आदमी ने बताया कि वह तो चुपचाप अपने रास्ते पर चल रहा था। इतने में अचानक इस कम अक्ल कुत्ते ने बिना किसी कारण के ही उसकी उंगली को काट लिया। ऐसा कैसा कुत्ता? किसका है कुत्ता? बड़ी मुश्किल। क्यूक्रिन की बात सुनकर ओचुमेलॉव कुत्ते के बारे में पूछता है कि वह किसका कुत्ता है? मैं देखता हूं किसका कुत्ता है, मुझे बताओ। ठीक है, इस तरह से। अब क्या हुआ? वह इस मामले को छोड़ेगा नहीं। इंस्पेक्टर ने उसको बिल्कुल ढांढस बंधाया ढांढस और कहा कि नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूं, मुझे पता चल जाए ये किसका कुत्ता है, या इस कुत्ते को तो अब बिल्कुल जान से हाथ धोना पड़ेगा, आपके साथ में न्याय करवा के रहूंगा, आखिरकार मैं इंस्पेक्टर हूं। वह उस कम अक्ल आदमी को इतना जुर्माना लगाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह कहीं भी फालतू गुला जोड़ देने का क्या परिणाम हो सकता है। इंस्पेक्टर लंबी लंबी बातें छोड़ने लगा। क्या कहने लगा कि जिसका भी ये कुत्ता होगा ना, इतना जुर्माना लगाऊंगा उस पर कि कुत्ता पालना भूल जाएगा, मुझे पता तो चले ये कुत्ता किसका है, और आपके साथ न्याय करूंगा। वह अपने सिपाही से पता लगवाने को कहता है वह पिल्ला किसका है। छोटा सा कुत्ता था और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके बिना देरी कुत्ते को मार देने को कह देता है। और क्या कहता है? अपने सिपाही से कहता है जाओ जल्दी पता करो ये कुत्ता किसका है, और किसी का भी कुत्ता हो बस इसको मारना है तो मार डालना, हुक्म दे दिया। इतने में आप देखिए क्या बाजी पलटती है, गिरगिट या इंसान किस तरह से रंग बदलता है वो देखिए यहां पर। इतने में भीड़ में से कोई कहता है कि लगता है ये कुत्ता जनरल जिंगालॉव का है। ये सुनकर ओचुमेलॉव हड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसने कुत्ते को मरवाने का आदेश दे दिया था। वह क्यूरियन की तरफ मुड़ता है और उससे कहने लगा कि उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इस कुत्ते ने उसे कैसे काट लिया, ये उसकी उंगली तक आखिर पहुंचा कैसे। लो, आप बेचारे जिसकी उंगली कटी थी उससे ही 10 सवाल करने लगा इंस्पेक्टर, जब उसको पता चला कि ये कुत्ता किसका है, जनरल का कुत्ता है। ठीक है, जब उसको भीड़ में से किसी ने कहा कि ये आम आदमी का कुत्ता नहीं है या ऐसा ही कुत्ता नहीं, ये तो जनरल का कुत्ता है, तो उसने तुरंत सोनार जो था उससे लाखों सवाल करना पूछ दिया कि तुम्हारी उंगली तक कैसे पहुंचा, कैसे काट दिया, इतना सा पिल्ला इतना कैसे किया तुमने, जरूर इसके साथ कुछ छेड़खानी की होगी तभी। ओचुमेलॉव क्यूरियन को ही कोसते हुए कहता है, जो क्यूरियन किसका नाम है, जिसकी उंगली कटी है, कि जरूर उसकी उंगली में कील इत्यादि लग गई होगी और उसने अचानक ही सोच लिया होगा कि चोट का पूरा इल्जाम कुत्ते पर डाल दिया जाए। उसने कहा कि नहीं, ये कुत्ता इतनी तेज तो नहीं काट सकता, क्योंकि पता चल गया ना कि जनरल का कुत्ता है। तो उसने कहा कि तुम्हारी उंगली में जरूर कोई कील मील लग गई होगी, इतने ज्यादा थोड़ी कुत्ता काट, तुम ऐसे ही कुत्ते पर इल्जाम लगाए जा रहे हो ताकि उस कुत्ते के मालिक पर दबाव डालकर पैसे वसूल कर सको। अच्छा, तुम इसलिए कह रहे हो ना कि ये कुत्ते ने काटा ताकि तुम उसके मालिक से पैसे ऐंठ सको। सिपाही ध्यान से कुत्ते को देखकर कहता है कि वो कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, क्योंकि जनरल साहब के पास तो ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। ओ, अब देखिए क्या होता है, इंस्पेक्टर क्या फिर से रंग बदल लेगा गिरगिट की तरह। जब सिपाही कहता है कि उसे एकदम पक्का विश्वास है कि वो कुत्ता जनरल साहब का नहीं है। सिपाही ने कहा नहीं, मुझे पता है जनरल साहब के घर में ये कुत्ता है ही नहीं और ये उनका कुत्ता नहीं है साहब। अब क्या हुआ? तब फिर इंस्पेक्टर ओचुमेलॉव फिर से क्यूरियन की ओर हो जाता है और कहता है कि इस कुत्ते ने उसे काटा है तो एक बात को याद रखना है कि इस कुत्ते को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, इसे हर हालत में मजा चखाना है। फिर कुत्ते को कहने लगा। सिपाही फिर से सोचती हुई बोला कि शायद ये जनरल साहब का ही कुत्ता है, कल ही उसने बिल्कुल इसी तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा है। लो, फिर सिपाही ने सोचा कि नहीं साहब, मुझे लगता है कि ये जनरल साहब का ही कुत्ता है। उनके पास मैंने इस कुत्ते को देखा था, शायद ये उन्हीं का कुत्ता है साहब।
फिर ओचुमिला बहुत बार अपनी राय को बदल चुका था, इसलिए अब उसने कहा कि उस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाया जाए और अब उन्हीं से पूछा जाए कि क्या यह कुत्ता उनका है या नहीं। जब उस कुत्ते के बारे में उसे कोई ठीक से नहीं बता पा रहा था तो ओचुमिला को जनरल साहब के घर में खाना बनाने वाला दिखाई देता है। जो जनरल साहब के घर रसोईया था, खाना बनाता था, वो दिखाई दिया। उन्होंने जल्दी से उसको बुलाया और उससे पता करने की कोशिश की कि वह बावर्ची मना करते हुए कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह के कुत्ते तो जनरल साहब के घर में नहीं देखा है। बावर्ची जो उनके घर में ही खाना बनाता है, तो उसने कहा नहीं साहब, मैं तो कब से उनके घर में रसोई का काम कर रहा हूँ या एज अ शेफ काम कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का कुत्ता तो मैंने आज तक उनके घर में नहीं देखा। फिर इंस्पेक्टर को लगा ओचुमिलाव को कि लगता है उनका कुत्ता नहीं है। यह सब सुनकर ओचुमिलाव कहता है कि अब और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वह कुत्ता फालतू है, अब इस कुत्ते को मारकर सारी घटना को ही खत्म कर देना चाहिए। इस पर बावर्ची प्रोखोर कहता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं परंतु ये उनके भाई का है। लो अब क्या हुआ, जैसे ही इंस्पेक्टर ओचुमिलाव ने ये डिसीजन सुनाया कि अब इस कुत्ते को फाइनली मार दिया जाए, ये ऐसा ही आवारा कुत्ता है, तो बावर्ची अर्थात जो रसोईया था, खाना बनाने वाला था जनरल साहब के घर, उसने कहा नहीं साहब, ये जनरल साहब का तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके भाई का कुत्ता है, मैंने उनके पास देखा था शायद। जब ओचुमिलाव को पता चला कि जनरल का भाई आया है तो ओचुमिलाव बावर्ची से कहता है कि थोड़ा सोचकर देखो कि जनरल साहब के भाई साहब जनरल साहब से मिलने आए हैं और वह इतना भी नहीं जानता कि ये कुत्ता उनका है। ओ, ये जानकर बहुत खुशी हुई, ले जाइए इसे, ये तो बहुत ही सुंदर कुत्ता है। जब उनको पता चला कि जनरल के भाई का कुत्ता है तो बोले ये तो बहुत प्यारा कुत्ता है, ले जाओ उनके पास। प्रोखोर कुत्ते को संभाल कर गाठ गोदाम से बाहर चला जाता है और भीड़ क्यूरियन की हालत पर हंसने लगती है। ओचुमिलाव क्यूरियन को डराते हुए कहता है कि वह उससे बाद में निपटेगा और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को पार करता हुआ अपने रास्ते पर निकल जाता है। बार बार अपनी बात से पलटने और बड़े अधिकारियों के कुत्ते तक की सिफारिश करने के कारण इस पाठ का नाम गिरगिट रखा गया है। और ऐसी शासन व्यवस्था के लिए ही कवि तुलसीदास जी ने भी कहा था, क्या कहा था, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, अर्थात समर्थवान लोगों का कोई दोष नहीं होता। इसलिए जो एकदम गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं उन पर कभी कोई भरोसा नहीं कर सकता। तो आंख बंद कर कर किसी पर भी भरोसा करना तो हम सब के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। इसलिए जो भी हम कदम रखते हैं, क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए और आराम से अपने कार्यों को करना चाहिए, हर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। जहां हमने किसी पर भरोसा किया वहीं हमें पता चलता है कि ओह इसके तो कई रूप हैं, और फिर वही बात कि अब पछताए हो तो का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अपने आप को सही ट्रैक पर रखिए, अपने बड़ों की बात मानिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, जो भी वे कहते हैं अनुभव से कहते हैं और अनुभव से अधिक कोई हमें सिखा नहीं सकता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ मैं आपका, क्योंकि आपको पता है ना, आप जो आ गए हैं हमारे पास या हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो एक और खुशखबरी मैं आपको सुना देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री एजुकेशन। ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि आपको यहाँ पर मिलते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोज भी मुफ्त। जी हाँ, यहाँ मैं बात करूं कि आपके 10वीं या 6वीं से 12वीं तक की मैं बात करूं तो आपको हर एक कक्षा के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी में आप इसी तरह से दोनों भाषाओं में वीडियोस देख सकते हैं, वो भी फ्री में। साथ ही साथ आप प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहां पर पाएंगे मुफ्त में, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई नीट, सीए, आईआईबी, जेएआईबी और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के वीडियोज यहां पर मिलते हैं फ्री। ठीक है, अब मैं आपको यहां बता दूं कि हिंदी मीडियम पर यदि आपको पढ़ना है, जैसे आपको विषय पढ़ना है गणित, मैथ्स, हिंदी, जो भी पढ़ना है, तो आप जस्ट उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जाएंगे उस प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट पर जाने के साथ ही आपको एकदम वेल अरेंज्ड सब कुछ मिल जाएगा, जहां पर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट भी नहीं होगा और किसी प्रकार की असुविधा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सुविधाओं का ख्याल। हमें पता है कि हमारे स्टूडेंट्स अपने अपने लक्ष्यों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो हमने आपके लक्ष्यों को ध्यान रखकर ही यहाँ पर सभी प्रतियोगिताओं के वीडियोस भी कर लिए हैं शामिल। इसलिए हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर, तो प्लेलिस्ट पर आपको जो भी देखना है, जैसे आप सीबीएसई, एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं विषय का संपूर्ण
विवरण, आपको पाठ का सार देखना है या एनसीईआरटी समाधान देखना है, संपूर्ण चैप्टर इन वन शॉट देखना है या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, क्या देखना है वो निर्भर आप पर करता है। और वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाता है, और वीडियो भी ऐसा कि आपको 100% पसंद आएगा, 100% फ्री एजुकेशन के साथ। जैसे मान लीजिए आपको यहां पर देखें कि आपको जो भी देखना है, जैसे आपको देखना है क्या आप काव्य खंड, जैसे यदि हम कोर्स भी हिंदी की बात करें तो क्या आप पद खंड का कबीर साखी देखना चाहते हैं, या फिर आप मीरा पद देखना चाहते हैं, बिहारी के दोहे चाहते हैं, क्या आपको देखना है, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं कि यहां पर गए हम पाठ्यक्रम पर, तो अब जब पाठ्यक्रम पर आप गए तो पाठ्यक्रम पर इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी पाठ्यक्रम से संबंधित की कौन कौन सी बुक्स हैं। जैसे कोर्स ए में मैं बात करूं तो क्षितिज और कृतिका, ठीक है, भाग 2, क्योंकि भाग 1 हमने पढ़ा था 9th क्लास में। कोर्स बी की यदि मैं बात करूं तो आपकी हैं पुस्तकें स्पर्श और संचयन, संचयन आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका है। ठीक है, कोर्स बी भाग 2 भाग 1 हमने 9th में पढ़ा है। इनमें कितने पाठ हैं, कितने काव्य खंड में पाठ दिए हैं, या कितने गद्य खंड में शामिल है, कृतिका या संचयन में कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या कहानियां हैं, कौन कौन लेखक हैं, कौन कवि हैं, सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप साथ ही साथ इस वीडियो को पसंद भी कर रहे होंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूं। जब पसंद किया है तो लाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको नए नए वीडियोस के तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप आई एम द फर्स्ट वन बन सके और वीडियो का लाभ उठा सकें। शेयर करना भूलिएगा मत, क्योंकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें। हमारा यही उद्देश्य है, हमारा यही लक्ष्य है कि हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएं। मैग्नेट ब्रेन्स आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए ही तो है, जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की एजुकेशन एकदम फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहाँ पर मिलते हैं मुफ्त। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।